जैसे ही इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट होना शुरू हो जाए, समझें कि आपका चार्जिंग प्रेशर पूरा होने वाला है। जैसे ही आइस मुकम्मल मेल्ट हो जाए, समझें कि इसमें गैस मुकम्मल चार्ज हो गई है। कि 65 से 70 psi ये गर्मी का प्रेशर है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में गैस चार्ज करते हैं तो 60 से 70 psi नहीं चार्ज करनी, आपने फॉलो करना है लिक्विड लाइन को। ये नहीं कहना टीचर ने कहा था 70 psi या इसका चार्जिंग प्रेशर आप कॉपी में बुक में पढ़ते हैं 70 75 psi 60 psi, ये फिक्स नहीं है शहजादे। ये हालात मौसम के मुताबिक इसको चेंज करना होता है। अब जब हम नवंबर दिसंबर में 45 46 या ज़्यादा 50 psi चार्ज, क्यों? क्योंकि गैस लिक्विड। आप जब आप गैस चार्ज करेंगे 45-46 psi पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। 50 psi पर मुकम्मल आइस मेल्ट हो चुकी होती है। तो अब 65-70 psi अगर आप चार्ज कर देंगे, गर्मी के अंदर वो गैस ओवर हो जाएगी, वो 90-100 psi हो जाएगी। आपका कंप्रेसर ही टक और ट्रिप मारेगा क्योंकि उस पर लोड आ गया। गर्म बुखारात कंडेंस नहीं होंगे प्रॉपर, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है, कंडेंसिंग का अमल प्रॉपर नहीं होगा। इस वजह से आपने डिपेंड करना है लिक्विड लाइन की हालत को। लिक्विड लाइन आपको क्या कहती है? आपका स्टिपुलेट है या विंडो है, हम लिक्विड लाइन को फॉलो करते हैं। और आपसे ये सवाल होता भी है, गेज के बगैर आप गैस कैसे चार्ज करें? सर एम्पेयर के हिसाब से चार्ज करें। और लिक्विड लाइन की पोजीशन की हालत के मुताबिक हम चार्ज करेंगे। जब लिक्विड पर आइस आई हो तो इसका मतलब है ये गैस अपने चार्जिंग प्रेशर से कम है। ये गैस इसकी क्वालिटी क्या है? ये जो अब अपने चार्जिंग प्रेशर से कम होती है तो ये फ्रीजिंग पर आ जाए, इसके ऊपर आइस आना शुरू हो जाए। ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा, मुझे टेंशन थी कि हर कोई कहता था गैस कम हो जाए आइस आ जाती है। वजह क्या है? वजह किसी पास पाकिस्तान के अंदर मुझे जितने भी इंजीनियर हर एक से मैंने पूछा यार आइस आती क्यों? कहते गैस कम। वो गैस कम है, आइस क्यों आ रही है? एसी के अंदर आ रही है, फ्रिज के अंदर नहीं आती, बाकी यूनिट्स में नहीं आती, एसी में क्यों आ रही है? फिर मेरे पास विजिट पे आए USA के बंदे, उसमें एक बंदा पाकिस्तानी भी था, बड़ा बंदा दाढ़ी वाला था। तो मैंने उससे पूछा सर ये क्या है? कहते हैं बच्चे ये इसके अंदर गैस के अंदर ये है, जब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाती है यानी चार्जिंग पॉइंट से कम हो जाती है तो ये गैस फ्रीजिंग पर आती है, इसके पर आइस आना शुरू हो जाती है। जितने भी मैकेनिक है पूछो, हाँ जी गैस ये आइस क्यों आ रही है? गैस कम है। टेक्निक गैस तो कम है लेकिन टेक्निकली ग्राउंड क्या है इसका? जवाब किसी के पास भी नहीं। ये मुझे उन्होंने जवाब दिया था, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ। जब ये अपने चार्जिंग प्रेशर से कम हो जाती है फ्रीजिंग करा, तो यहाँ पर फ्रीजिंग अमल जारी हो जाता है, सारी आइस ही आइस। जैसे ही अपने चार्जिंग प्रेशर पर पूरी होती है तो ये फ्रीजिंग का अमल खत्म हो जाता है, आपकी आइस मेल्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि गैस मुकम्मल चार्ज होती है। अब स्टिपुलेट में हम कंप्लेन पे जाते हैं, कहते हैं कूलिंग नहीं कर रहा। जैसे हम नज़र मारते हैं सामने लिक्विड लाइन पर, पतली वाली लाइन पर आइस आई होती है, तो हम समझ जाते हैं उस्ताद इसमें गैस कम है। अब गैस कम है तो यहाँ पर मजदूरी है, अच्छी खासी मजदूरी है। मुश्किल से आधा पाव 1 पाव गैस डालनी है, आइस मेल्ट हो जाए। हम चार्जिंग प्रेशर अपना पैसे अपने पूरे ले रहे होते हैं, 7,000 8,000 अपनी मजदूरी पूरी करते हैं। ऐसी जगह कम है। एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर बचत ज़्यादा है, लेकिन एसी के अंदर बचत न होने के बराबर है। अगर हम ईमानदारी से काम करें, बचत नहीं है। हम जब गैस चार्ज करने जाते हैं तो गैस हम चार्ज कर रहे थे जेनवन, लेकिन जेनवन नाम की दूर दूर तक जेनवन नाम की कोई चीज़ R410 के अभी फार्मूले पे में नहीं आया। मेरी गैस का टेम्परेचर देती है। अब कॉलेज के अंदर जितने भी गैसेस ऑफिस के अंदर हैं, मेरी बनाई हुई फार्मूले पर चल रही है। बाजार वाली गैस है, इनको मुतमईन नहीं होते, कूलिंग नहीं आती। मैं अपने फार्मूले पे गैसेस को डिज़ाइन करता हूँ, लो टेम्परेचर गैसेस बनती हैं और पता चलाते ही पता नहीं किया है वो R600 ने मुतमईन किया। ये बड़ा बेहतरीन टेम्परेचर, ना कंडेंसर हेड प्रेशर बढ़ाती है ना कुछ बढ़ाती है, लेकिन एहतियात है उसमें। ये 1400 रुपये किलो मिलती है, वो 2400 रुपये किलो है, तो 1000 रुपये kg के पीछे फ़र्क है। और ये 0 पर चार्ज हो रही है तो वो चार्ज हो रही है 10 से 12 15 psi पर। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं R134 चार्ज करूँगा, मैं 600 क्यों ना चार्ज करूँ? तो याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था ये पूरी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बल्कि ये टीचर भी नहीं दे सकेंगे। टीचर वो दे सकेगा जो फील्ड में काम कर रहे हैं।
जो तजर्बे करते हैं, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। आप R134 की जगह आपका शोला नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। गैस चार्ज करने के बाद चार्जिंग लाइन को आपने पंच नहीं करना, आपने उसके ऊपर रेड कैप पे पंच करेंगे तो वहाँ लीकेज होगी, ब्लास्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं 5 PSI पे छोड़ देता हूँ, मुझे पता है जब ऊपर नीचे कूलिंग होगी या जीरो बन जाएगी। और गैस भी थोड़ी चार्ज होती है, ना होने के बराबर। आधा किलो से आप 2 फ्रिज चार्ज कर सकते हैं। अभी 2 फ्रिज मैंने आधा किलो से चार्ज। तो हम ये नहीं लिखते कि AC में गैस चार्ज इतनी, हम फंस जाएंगे। मैं पहले फंसा हूँ नया, फिर मैं अलर्ट हो गया कि आप गैस चार्जिंग नहीं दे सकते। आप लिखेंगे कंडेंसर सर्विसिंग फला, एल चार्जिंग ये, वेपरेटर ये, वैक्यूम चार्जिंग ये, और गैस चार्जिंग एंड पे 2008 है। सारे पैसे होते हैं गैस चार्जिंग बिल कहते। फिर सवाल होते हैं, ये 10,000 आपने लिखे हैं, गैस किस तरह किलो है, कितने किलो इसमें डलती है? कर लें। अगर आपका यूनिट वहाँ पर कैप लगानी है तो चार्जिंग लीड को उतारें, अंदर पिन वाल होगा, उसके ऊपर कैप लगा दें। अगर आपने पंच करना है यूनिट के चालू हालत में, इसको चार्जिंग लाइन को पंच कर दें और ऊपर टाँका लगा दें। जैसे फ्रिज में मैंने आपको समझाया था, टाँका लगा दें, AC को पंच कर दें। चलाना नहीं है AC किसी भी सूरत में शॉक पर नहीं चलाएगा, ना विंडो ना सिपरेट ना। क्यों? क्योंकि AC का कंप्रेसर रिटर्न पर चलता है, ठंडी गैस पर चलता है। अब जब फॉरेन में से हम गैस चार्ज करते हैं, वहाँ इस तरह नहीं चार्ज करते पाकिस्तान की तरह। हम इसके वेपरेटर को 75% कवर करते हैं, क्योंकि शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, गर्म हवा है, लू चल रही होती है, तो 75% कवर करते हैं, 25% खोलते हैं, ताकि ये गर्म हवा ज़्यादा ना खींचे। ज़्यादा हवा खींचेगा तो रिटर्न भी नहीं मिलने लगी, कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा फौरन। हम 24 इतना बोलते हैं बस अखबार, बाकी सारा अखबार लगाओ। जब हमारी गैस मुकम्मल हो जाती है, फिर हम अखबार को हटा के देखते हैं क्या पोजीशन है। बस देखा, मुतमैन हुए, बस एक्सपीरियंस होते हो जाते हैं ना। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपका AC को रिटर्न मिलनी चाहिए। AC का कंप्रेसर बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये ठंडा रहता है, बिल्कुल पता नहीं चलता ये कंप्रेसर गर्म है कि नहीं है, क्योंकि इसको ठंडी गैस मिलती है। बाहर बड़े यूनिट के अंदर जब हम काम करते हैं 6 टन 10 टन, उसके ऊपर मॉइस्चर आया होता है, नमी होती है इसके ऊपर, ये रिटर्न इतनी मिलती है। ये नहीं कि ठंडी, पता चले ठंडी जब गैस मिल रही है। गैस जब भी चार्ज करें विंडो के अंदर, गैस जब हम लेके जाते हैं, हमें पता है हमारा 1 टन का विंडो है, 1.5 टन का विंडो है, हम 1.5 किलो गैस लेंगे। एक विंडो के अंदर तकरीबन 1 टन के अंदर 800 साढ़े 800 ग्राम गैस है। पहले किलो 1.25 किलो हम लेते थे, अब नहीं है। अब कैपरियाँ 3 आ गई हैं, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा 750 800 इतने ग्राम गैस लगती है। वो जब हम 1 kg गैस लेके जाते हैं, दुकान पर जाते जाते वो तमाम गैस वेपर बन जाती है, बुखारात बन जाती है। क्यों? गर्मी में गुजार रहे हैं और है भी 1 किलो गैस। तो ऐसी सूरत में आपने गैस भी चार्ज कर दी थी। सिपलेट के अंदर भी ये मेथड है कि आप गैस आप हल्की लेके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, उसे जाके आप ठंडा करें या पानी मारें ताकि वो लिक्विड बन जाए। उसके बाद आप इसे चार्ज करें, आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर देगी। अगर आप वेपर चार्ज करेंगे तो वेपर कंडेंस ही प्रॉपर नहीं होंगे। पहले कंडेंसर गर्म होता है, प्रॉपर कंडेंस ही नहीं होंगे, आपका यूनिट टेम्परेचर ही नहीं देगा। आप इसे ठंडा जब करें तो चार्ज करें। अगर इन्वर्टर